सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ ओनरशिप किस तरीके से होगा, उसके क्या प्रोविजंस होंगे। एक्चुअल में वस्तु विक्रय अनुबंध का जो मुख्य प्रयोजन है वो है माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करना, क्योंकि स्वामित्व के हस्तांतरण के साथ ही जोखिम का हस्तांतरण होता है, रिस्क फॉलोड ओनरशिप, और इसके साथ साथ में क्रेता को मालिक की हैसियत से संपूर्ण विश्व के प्रति अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामान्यतया माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ है अथवा नहीं हुआ है, उसकी जानकारी स्पष्ट शर्तों के आधार पर या आचरण के आधार पर आसानी से जानकारी हो जाती है। लेकिन यदि किसी तरह की अनक्लैरिटी हो, जहाँ बात क्लियर नहीं हो, तब धारा 18 से लेकर के 25 तक की धाराओं की अनुपालना के आधार पर यह सुनिश्चित करना होगा कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हुआ है अथवा नहीं हुआ है, और पूरी विषय वस्तु को, सब्जेक्ट मैटर को मैं सुविधा के दृष्टिकोण से 4 भागों में विभाजित कर रहा हूं। पहला है निश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। निश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। निश्चित माल वो माल होता है जिसको अपन आइडेंटिफाइड कहते हैं, जिसकी पहचान हो गई है, दोनों पक्षकारों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर इंश्योर कर लिया है कि विक्रय योग्य माल जो क्रेता खरीदना चाहता है वो ये माल है। दैट्स आइडेंटिफाई गुड्स। सेक्शन 19 में लिखा है, 18 में नहीं, सेक्शन 19 के अंदर लिखा है कि यदि निश्चित माल के स्वामित्व के हस्तांतरण का मामला है तो ऐसा हस्तांतरण उसी समय हो जाएगा जिसमें क्रेता एवं विक्रेता स्वामित्व के हस्तांतरण संबंधी विचार रखते हो, क्योंकि कुछ करना शेष नहीं है। जैसे ही उनकी मन स्थिति ये बनेगी उसी समय माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाएगा। निश्चित माल के स्वामित्व के हस्तांतरण के संबंध में अन्य बातें इस प्रकार है। नंबर 1, जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में हो, दैट कैन बी डिलीवर्ड, जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में हो, सेक्शन है 20। सेक्शन 20 के अंदर लिखा है कि जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, माल निश्चित है, ध्यान देंगे, माल निश्चित है, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, शर्त रहित अनुबंध हुआ है, तो ऐसा होते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाएगा। सेक्शन 20 के अंदर लिखा है कि जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है तो 3 स्थितियां आप देखेंगे। माल निश्चित होना चाहिए, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होना चाहिए और शर्त रहित अनुबंध होना चाहिए। ये तीनों शर्तें पूरी होते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाएगा।
सेक्शन 21 के अंदर लिखा है जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं हो, तो धारा 21 के अंदर लिखा है कि इसमें प्रोविजन ऐसे लागू होंगे, माल निश्चित होना चाहिए, निश्चित माल का ही चल रहा है मामला, माल निश्चित होना चाहिए, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं है, सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाने के लिए कुछ कार्य करना शेष है, तो धारा 21 का स्पष्ट प्रोविजन है कि जब तक शेष कार्य पूरा नहीं कर लिया जाता और पूर्णता की सूचना क्रेता को नहीं हो जाती, इट मस्ट बी ड्यूली इन्फॉर्म्ड टू बायर, क्रेता को नहीं हो जाती, तब तक माल के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जब माल निश्चित हो लेकिन सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं हो, माल निश्चित है लेकिन नेक्स्ट है माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, कुछ भी करना शेष नहीं, लेकिन मूल्य निर्धारण के लिए सेक्शन 22, लेकिन मूल्य निर्धारण के लिए कुछ कार्य करना शेष है, तो सेक्शन 22 के प्रोविजन क्या हुए? माल निश्चित होना चाहिए, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होना चाहिए, लेकिन मूल्य प्राइसिंग डिसाइड करने के लिए नापना, तोलना, छांटना, काटना कोई गतिविधि बाकी है, जब तक बाकी कार्य पूरा नहीं हो जाता और पूर्णता की सूचना क्रेता को नहीं हो जाती, तब तक माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं होगा। ये है निश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। कैपिटल लेटर बी ले रहा हूं, अनिश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, अनिश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। अनिश्चित माल या भावी माल जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है, हो सकता है उसको तैयार करना हो सकता है उसको निर्माण करना हो सकता है कहीं से खरीद करके व्यवस्था करनी हो, तो ऐसा माल जो है वो वर्णन के द्वारा विक्रय किया जाएगा। तो इसमें क्या प्रोविजन है? तो सेक्शन 18 के अंदर एक बात लिखी है, सेक्शन 18 बिगनिंग, सेक्शन 18 में लिखा है कि जब तक अनिश्चित माल निश्चित नहीं हो जाता, जब तक अनिश्चित माल निश्चित नहीं हो जाता, तब तक माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं होगा। तो पहले तो अनआइडेंटिफाइड गुड मस्ट बी आइडेंटिफाइड। अन्य प्रावधान क्या है? सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 के अंदर लिखा है कि माल का वर्णन द्वारा विक्रय एवं शर्त रहित नियोजन, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, माल का वर्णन द्वारा विक्रय, माल अनिश्चित है, माल भावी है, वर्णन के द्वारा विक्रय किया गया है, तो ऐसे माल को अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, बिना कोई शर्त के, जैसे ही संपूर्ण माल में से निश्चित माल को पृथक कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है, तो ऐसा एप्रोप्रिएशन, ऐसा नियोजन, ऐसा पृथक करते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाएगा। और उसके पश्चात अगर मान लीजिए कोई माल नष्ट होता है, तो वो माल जो है वो क्रेता को नष्ट हुआ माना जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा है
वाहक को माल सुपुर्द करना, वाहक को माल सुपुर्द करना। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। यदि विक्रेता ने व्यवस्थापन संबंधी अधिकार राइट ऑफ डिस्पोजेबल पतंग की डोर अपने हाथ में रखे बिना माल वाहक को या उसके एजेंट को या क्रेता को सुपुर्द कर दिया तो ऐसी सुपुर्दगी देते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाएगा। वाहक को माल की सुपुर्दगी का मतलब यह है कि जैसे ही बिना कोई अधिकार अपने पास रखे यदि माल क्रेता को या उसके एजेंट को या माल वाहक को अगर सुपुर्द कर दिया तो ऐसी सुपुर्दगी देते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाएगा। धारा 23 सब सेक्शन 2। धारा 24 एक्सप्लेन बाय कैपिटल लेटर सी। कैपिटल लेटर ए निश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, कैपिटल लेटर बी अनिश्चित माल के स्वामित्व का हस्तांतरण, कैपिटल लेटर सी अनुमोदन या पसंदगी की शर्त पर माल क्रय करने पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। एक क्रेता माल क्रय नहीं करता है बल्कि वो पसंदगी की शर्त पर एक तरह से निक्षेपग्रीता के रूप में, बेली के रूप में माल अपने पास में ले जाता है इस शर्त के साथ में कि पसंद आते ही आपको सूचित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कैसे होगा? इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द सेक्शन 24। नियम यह है, नंबर 1, क्रेता द्वारा पसंदगी की सूचना देकर। यदि क्रेता ने विक्रेता को पसंदगी की सूचना दे दी तो सूचना देते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाएगा। या जितनी समयावधि के लिए वो लेके गया था वो अवधि समाप्त हो गई तो सेड पीरियड, वो अवधि समाप्त होते ही माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए उसने एक वीक, एक सप्ताह के लिए शर्त डाली है तो एक सप्ताह व्यतीत होने पर वो रिटर्न नहीं करता है तो इट इज प्रिज्यूम्ड that the goods have been approved by the buyer। तीसरी शर्त यह है कि यदि क्रेता ने कोई ऐसा काम कर लिया जिसमें या तो माल वापस लौटाना उसकी पहुंच के बाहर हो जाए या जिससे ऐसा लगे कि उसने माल पसंद कर लिया, माल को किसी अन्य व्यक्ति के पास में गिरवी रख देना, माल को किसी निक्षेप रख देना या माल को किसी आगे तृतीय पक्षकार को बेच देना, ये इस तरह के अगर इवेंट्स अगर कोई गतिविधि कर ली है तो उस स्थिति के अंदर भी माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, व्यवस्थापन संबंधी अधिकार को सुरक्षित रखते हुए माल के स्वामित्व का हस्तांतरण। व्यवस्थापन संबंधी राइट ऑफ डिस्पोजेबल, व्यवस्थापन संबंधी अधिकार को कुछ पतंग की डोर अपने हाथ में रखना। अगर विक्रेता उस डोर को समेटने की स्थिति में है तो इसका मतलब स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ। जैसे धारा 25 सब सेक्शन 1 अंदर लिखा है कि कुछ शर्तों के पूरा होने तक माल के व्यवस्थापन संबंधी अधिकार को सुरक्षित रखना। धारा 25 सब सेक्शन 1। विक्रेता ने माल का विक्रय कर दिया
लेकिन विक्रय के पश्चात उन्होंने कुछ शर्त लगा दी कि जब तक क्रेता इन शर्तों को पूरा नहीं करेगा तब तक व्यवस्थापन संबंधी अधिकार राइट ऑफ डिस्पोजेबल विक्रेता के पास ही बना रहेगा। मीनिंग देयर भाई, जब तक क्रेता उन शर्तों को पूरा नहीं करेगा तब तक व्यवस्थापन संबंधी अधिकार विक्रेता के पास ही बना रहेगा, तो माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं हो सकता। सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 के अंदर लिखा है जहाज या रेलवे के द्वारा माल प्रेषित करना। तो भाई आप सब जानते हो जहाजिबिलिटी या रेलवे बिलिटी जो है वो एक तरीके से स्वत्व संबंधी परलेख है। तो यदि जहाजिबिलिटी या रेलवे बिलिटी विक्रेता ने सेल्फ के नाम से बना ली, अधिकार स्वयं के पास में रख लिया, तो माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट है सेक्शन 25 सब सेक्शन 3, जिसमें लिखा है कि विनिमय सद्य विलेख, जिसको हम प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र और चेक वगैरह बोलते हैं, विनिमय विपत्र और माल का अधिकार पत्र दोनों एक साथ क्रेता के पास में भेजना। रेलवे बिलिटी, जहाजिबिलिटी जो भी है, दोनों साइमल्टेनियसली क्रेता के पास में प्रेषित किया जा रहा है विक्रेता के माध्यम से। तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है सेक्शन 25 सब सेक्शन 3 के अंदर कि जब तक क्रेता विनिमय बिल को एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक माल के स्वत्व संबंधी परलेख के ऊपर उसका अधिकार नहीं हो सकता। यदि विनिमय बिल बिना एक्सेप्ट किए वो अगर जहाजिबिलिटी या रेलवे बिलिटी ले लेता है तो भी माल विक्रेता का ही माना जाएगा। इट इज क्लियर इंस्ट्रक्शन। तो इस तरीके से व्यवस्थापन संबंधी अधिकार को सुरक्षित रखते हुए इस तरीके से धारा 3, 25(1), 25(2), 25(3) के तहत जो है वो माल क्रेता को हस्तांतरित माना जाएगा। तो धारा 18 से लेकर के 25 तक के अंदर ये प्रावधान दिए हुए हैं कि यदि किसी तरह का कोई अनक्लियरिटी, एम्बिग्विटी, इस तरह की अगर स्थिति हो तो इन धाराओं के तहत ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हुआ है अथवा नहीं हुआ है। और यदि माल का स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो गया तो जोखिम भी हस्तांतरित होगी, फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर माल नष्ट हो जाता है तो वो क्रेता का नष्ट हुआ माना जाएगा, विक्रेता का नहीं। दैट्स ऑल।